ये दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 5th का पार्ट 5 है। NCERT 8.3 8.4 का क्वेश्चन है। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू cos a प्लस cot a, और हमको आइडेंटिटी यूज़ करनी है cos x स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर है। क्योंकि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, तो हमें क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो वैसे आसानी से हो जाता है। खैर, अब क्या करेंगे ना, हम LHS लेंगे पहले, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे साइन ए से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। साइन से ही डिवाइड क्यों किया, ये आपको RHS देख कर समझ में आएगा। RHS में है कॉसेक ए, कॉसेक ए होता है 1/sin ए, फिर कॉट ए होता है कॉज ए अपॉन साइन ए। तो क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में साइन ए ही है, इसलिए हमको डिवाइड बाय साइन करना है। अगर आपके RHS में सेक और टेन होता तो सेक होता है 1/cos और टेन होता है साइन बाय कॉस। उस कंडीशन में हम डिवाइड बाय कॉस थीटा करते हैं, पर अभी कॉसेक ए और कॉट ए है तो डिवाइड बाय साइन ए करेंगे। तो देखो, यहाँ कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए लिखा, इधर माइनस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए लिखा, फिर यहाँ 1 अपॉन साइन ए लिखा, यहाँ पे कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन साइन ए 1 अपॉन साइन ए, प्लस माइनस जैसे लगे थे वैसे लगे हुए हैं। क्योंकि अगर आप यहाँ से साइन ए देखो कॉमन निकालोगे ना, और यहाँ से कॉमन निकालोगे LCM लेकर, तो ये साइन ए से कट जाएगा और आपको फिर वापस से यही चीज़ मिल जाएगी। जैसे अगर 2/3 लिखा हुआ है, तो मैं 2 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से और 3 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो अल्टीमेटली 4 और 4 कटेंगे तो ये 2/3 ही बचेगा ना। बस हमने वैसा ही कुछ किया है। अब देखो, ये कॉस अपॉन साइन बनेगा कॉट ए, ये माइनस साइन ए अपॉन साइन ए -1 कट जाएगा, 1 अपॉन साइन बनेगा कॉसेक ए, कॉस अपॉन साइन बनेगा कॉट ए, साइन अपॉन साइन बनेगा 1, -1 अपॉन साइन ए बनेगा माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे इस स्टेप के बाद में अगली स्टेप में इस -1 को यहाँ लेकर आया, रीअरेंज किया मतलब, और कॉट ए प्लस कॉसेक ए को ऐसे लिखा, ठीक है। और उसके बाद अगली स्टेप में, क्योंकि ऊपर लिखा था हमको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, अब इस 1 की जगह पर, ये आपको स्टेप यहाँ से याद करनी पड़ेगी, ये स्टार स्टेप है। इस 1 की जगह पर ऊपर मैं कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है लिख रहा हूँ। इसकी वैल्यू 1 होती है, हमको पता है, क्योंकि हमको फाइनल आंसर कॉसेक और कॉट में लाना है, इसलिए हमने ये वैल्यू पुट करी है। अब देखो, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए था, यहाँ पे लिखा है माइनस, और फिर 1 की जगह पर ये पुट कर दिया, नीचे सेम टू सेम चल रहा है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इसको ए माइनस बी और ए प्लस बी में तोड़ के यहाँ पर लिखा है अगली स्टेप में। ये माइनस है, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए था ही। अब यहाँ से एक हाईलाइट देखो, ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए और ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ बीच में है माइनस, यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में मेरे को मिलेगा, इधर से बचा 1, फिर है माइनस, फिर ये चला गया बाहर पूरा, ठीक है, तो ये बचा, तो मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है। क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि ये माइनस इनके साइंस चेंज कर देगा। देखो, अब इधर से ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, नीचे सेम टू सेम चल रहा है। अब अगर आप एक चीज़ ध्यान करोगे ना, तो जो नीचे था ना वही ऊपर बन गया। देखो, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो अपन ने इसको इससे काटा, और जो बचा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही हमारा RHS था। इसको एक बार आप कॉपी पेन लेके सॉल्व करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा, और 2-3 बार करोगे तो और आसानी हो जाएगी। एग्जाम्पल में भी ऐसा एक क्वेश्चन है, सेक और टेन के फॉर्म में है वो, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करना।